हेलो मॉमीज़, वेलकम ऑल टू माय चैनल मॉम्स लाइफ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जो हर मॉम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम हर टाइम अपने बेबीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा वरी करते हैं कि हमारा बच्चा सही से खाना नहीं खाता है, हमारा बच्चा, हम उसको कुछ भी दे रहे हैं, ही इज़ नॉट टेकिंग इट, ही इज़ नॉट लाइकिंग इट, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है खाने में। ये शायद हर मॉम फेस करती है एक ना एक टाइम पे अपनी लाइफ में। मैं ये चीज़ नक्श इज़ नाउ ऑलमोस्ट 3 years ओल्ड, बट मैं अभी तक भी ये इशू बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने शायद ऐसे कुछ मिस्टेक्स भी किए हैं और उस टाइम इतना एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि नक्श इज़ माई फर्स्ट चाइल्ड। तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू ऑल क्योंकि हर मॉम वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। हम जब भी अपने बच्चे को कुछ देते हैं खाने के लिए, वो नहीं खाता है, उसको इंटरेस्ट नहीं आता है, उसको खाना अच्छा ही नहीं लगता है, हमें लगता है उसको भूख ही नहीं लग रही है, हम उसको जितना भी देते हैं वो प्लेट में सारा छोड़ देता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर मॉम्स, हम इतनी चीज़ें ट्राई करते हैं अलग अलग, फिर भी वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से खाना खाए, और हम ऐसी क्या चीज़ें आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं कि हम उसकी ये हैबिट्स इम्प्रूव कर सकें। अभी प्रीवियस 15 days बैक आई विजिटेड माई पीडियाट्रिशियन ताकि मैं उससे कंसल्ट कर सकूं कि व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग एक्चुअली, और मैं कैसे उसकी फीडिंग हैबिट्स इम्प्रूव कर सकूं। सो ही गेव मी सम सजेशंस। तो आज हम वो सारे सजेशंस भी डिस्कस करेंगे और जनरली हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए बच्चों की सॉलिड जर्नी ताकि दे नेवर लूज इंटरेस्ट इन फूड। तो आज हम कुछ टिप्स शेयर करेंगे, कुछ पॉइंट्स शेयर करेंगे और मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी ताकि आप सबको उससे बेनिफिट्स हो सके। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। तो सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज़ द राइट एज टू इंट्रोड्यूस फूड टू योर बेबी। हमें लगता है जैसे वो हर पीडियाट्रिशियन रिकमेंड करता है और नॉर्मल जो गाइडलाइंस है कि हमें जो सॉलिड स्टार्ट करने चाहिए वो 6 months पे करनी चाहिए। बट व्हाट इज़ द राइट एज टू स्टार्ट सॉलिड्स फॉर योर बेबी? ऐसा कुछ स्पेसिफिक एज नहीं है, जनरल रिकमेंडेशन 6 months है क्योंकि तब तक ये होता है कि बच्चे के सारे ऑर्गन्स डेवलप कर लेते हैं और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप हो जाता है और वो सॉलिड्स के लिए रेडी हो जाता है। बट वी शुड ऑलवेज लुक फॉर साइंस फ्रॉम आवर चाइल्ड कि अगर वो हमारे साथ बैठा है, ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन फूड, तो आप 5 months पे भी स्टार्ट कर सकते हैं विद योर कंसल्टेशन फ्रॉम योर पीडियाट्रिशियन। लेकिन कई बच्चे होते हैं जो 6 months पे भी रेडी नहीं होते, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा खाने के लिए। तो अगर आप जल्दी भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। और अगर आप लेट भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यू शुड ऑलवेज सी यू शुड नो एज अ मदर कि आपका बच्चा अब रेडी है खाने के लिए। आप उसके इमोशंस, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज आप ईजिली जज कर सकते हो कि अब मेरा बच्चा प्रिपेयर्ड है, ही वॉन्ट्स। जब वो आपके साथ बैठेगा, वो इंटरेस्ट शो करेगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो उस चीज़ का हमेशा वेट कीजिए। Right time to introduce solids for your baby. Next important thing is you should always set a routine for meals. अगर आप जैसे कोई रूटीन सेट नहीं करोगे तो बच्चे के लिए एक टाइम फिक्स नहीं होगा, उसको समझ ही नहीं आएगा उसको खाना कब खाना है, वो एक माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। तो कोई भी काम आप अपने बेबी के साथ कर रहे हो, हमेशा मेक इट की पॉइंट कि आपको एक रूटीन सेट करना है। आप जिस टाइम पे उसको ब्रेकफास्ट दे रहे हो, आप वो रोज़ ब्रेकफास्ट के लिए ही सेट करोगे। जिस टाइम पे आप लंच दे रहे हो, वो लंच के लिए, और डिनर के लिए आप एक स्पेसिफाइड टाइम रख लोगे ताकि वो टाइम आएगा तो बच्चा प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ अब मेरा खाने का टाइम हो गया, तो वो एक रूटीन में आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा दिस इज़ माई मील टाइम, आई हैव टू ईट नाउ। तो हमेशा सेट अ रूटीन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप अपने बच्चे के लिए एक सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उसको एक हैबिट डेवलप कर रहे हैं, हमेशा यू हैव टू यूज़ द राइट फीडिंग इक्विपमेंट्स फॉर हिम। अगर आप राइट फीडिंग इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे तो ही कैन ऑलवेज को रिलेट विद दैट कि दिस इज़ माई फीडिंग टाइम नाउ। आप उसके लिए जैसे एक हाई टेबल, एक हाई चेयर, उसकी एक अलग से प्लेट, स्पून, फॉर्क, वट एवर यू यूज़, तो आप उसके लिए एक स्पेशल लेके आइए ताकि वो भी उस चीज़ से रिलेट कर सके। दूसरा फ़ायदा ये है, ही लर्न टेबल मैनर्स ऑल्सो, और आपको उसके पीछे पीछे भागना नहीं पड़ेगा। बहुत मॉम्स क्या करती हैं, बच्चों के पीछे पीछे भागती रहती है हर स्पून लेके कि बेटा प्लीज़ खा लो, प्लीज़ खा लो, तो उससे वो मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट खा पाएगा।
तो उसका एक रूटीन सेट नहीं होगा। आप उसको एक प्रॉपर फीडिंग चेयर पे बिठाइए, उसके सामने उसका खाना रखिए, लेट हिम एक्सप्लोर, लेट हिम फील द टेक्सचर, तो उसको इंटरेस्ट खुद डेवलप होगा। जब वो खाने से इतना रिलेट करेगा, उसकी एक एसोसिएशन बनेगी कि दिस इज़ माई मील टाइम, आई हैव टू सिट, मेरे को खाना है प्रॉपर, नई चीज़ें आप दीजिए उसको, लेट हिम एक्सप्लोर, तो उससे वो बहुत ज़्यादा उसकी फीडिंग हैबिट्स इंप्रूव होंगी। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ चूजिंग द राइट टाइप ऑफ फूड फॉर योर बेबी। जैसे आपने इनिशियली सॉलिड स्टार्ट किए हैं, बहुत लोग कहते हैं दाल के पानी से स्टार्ट कीजिए, चावल के पानी से स्टार्ट कीजिए, उसका एकदम ब्लैंड फ्लेवर होता है। आप थोड़ा सा बच्चे को कुछ स्वीट भी दे सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विथ फ्रूट्स ऑल्सो, दे आर ईजी टू डाइजेस्ट। आप बनाना, एप्पल प्योरीज में भी, क्योंकि आपका बच्चा उससे थोड़ा स्वीट फ्लेवर को एनहांस कर सके अपने। अगर आपने एक चीज़ अपने बच्चे को दी एंड उसको उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लग रहा है, डोंट फोर्स फीड हिम, क्योंकि अगर आप उसको ज़बरदस्ती खिलाओगे तो उसका मन ही उठ जाएगा उस चीज़ से। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। नक्श पहले छोटा था, हमने उसको बनाना इंट्रोड्यूस किया तो ही लाइक्स, वो खा लेता था। फिर धीरे धीरे उसको मे बी हम रूटीन में देने लग गए, क्या था उसका मन उठ गया बनाना से। फिर हम देते थे, वो मुँह भी नहीं लगाता था, नॉट इवन अ सिंगल बाइट। तो फिर हमने उसको ऐसा मन उठा कि अभी तक भी हम उसको देते तो वो नहीं खाता बनाना। तो कभी भी अगर आपका बच्चा कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, डोंट फोर्स फीड हिम। वो थोड़े टाइम बाद मे बी वो दोबारा से ले लेगा, बट अभी एक टाइम पे वो चीज़ उसको टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है या टेक्सचर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वो नहीं खाएगा। सी हम भी एज अ पर्सन, आप खुद सोचिए, हमारी भी कुछ फूड चॉइसेस होती हैं। हर चीज़ हर किसी को अच्छी नहीं लगती, बहुत सारी चीज़ें जो हमें भी अच्छी नहीं लगती। सेम गोज़ विद आर बेबी ऑल्सो। अगर उसको कोई चीज़ का टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, डोंट गिव फोर्सफुली, ताकि उसका मन ना उठे खाने से। कीप हिज इंटरेस्ट, डेवलप हिज इंटरेस्ट, ताकि वो इंटरेस्टेड रहे खाने को लेके। मेक हिम एन्जॉयबल, डोंट मेक हिम अ बर्डन कि खाने का टाइम हो गया, बच्चे को वो देखते ही टेंशन होने लग जाए कि हाँ मेरे को फिर से खाना पड़ेगा, मम्मा मेरे को ज़बरदस्ती खिलाएगी। तो वो चीज़ बच्चे में डेवलप नहीं करनी है, उसको एन्जॉय करना चाहिए उस चीज़ को। नेक्स्ट थिंग इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मील्स। जब आप बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करते हैं, इनिशियली हम एक मील से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम 2 मील्स पे आते हैं, बीच में हम स्नैक्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर धीरे धीरे एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम 3 मील्स और 2 स्नैक्स पे ले आते हैं अपने बच्चे को। बट आपको अपने 2 मील्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए और क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, किस टाइमिंग पे आप देंगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने बच्चे की भूख के हिसाब से मैनेज करना है। मे बी आपने उसको एक मील दी, आप टाइम देख के कभी मत दीजिए कि हाँ 2 घंटे हो गए, अब वो भूखा होगा, अब मैं उसको दोबारा से दे देती हूँ। वो कभी नहीं खाता, फिर आप उसको 2 घंटे बाद दोगे, वो नहीं खा रहा है, उसका मन नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन हिज एक्टिविटी ऑल्सो कि उसने उस टाइम में वो कितना खेला, क्या एक्टिविटीज़ की। अगर उसको भूख है तो वो खा लेगा, अगर उसको भूख नहीं लगी, आप कितना भी ट्राई कीजिए, ही विल नॉट एक्सेप्ट। इनफैक्ट माई पीडियाट्रिशियन ऑल्सो सजेस्टेड कि आप 3 घंटे का गैप मिनिमम रखिए 2 मील्स के बीच में। अगर आप गैप कम रखेंगे, पूरा दिन उसको कुछ ना कुछ देते रहेंगे, ही विल नॉट फील हंग्री, उसको पता ही नहीं चलेगा उसको भूख लग रही है, तो वो कैसे डिमांड करेगा खाना आपसे। और जब आप दोगे, उसका मन नहीं है, इनफैक्ट आपको ही भूख नहीं होती, हमें कोई कुछ दे ज़बरदस्ती, तो ऑब्वियसली हमें टेस्ट भी नहीं आता, हमें अच्छा भी नहीं लगता। तो हमेशा गैप रखिए मील्स के बीच में। जब उसको भूख लगे, व्हेन ही डिमांड्स, अगर वो नहीं खा रहा है, लीव इट, आप फिर 1 घंटे बाद दे दीजिए उसको। उस टाइम पे में भी उसको भूख ना हो तो वो थोड़ी देर बाद एक्सेप्ट कर लेगा, बट डोंट फोर्स फीड हिम कि नहीं टाइम हो गया, मुझे तो खिलाना ही है अभी। और एक और चीज़, जैसे हम बहुत सारी मॉम्स हैं आधा घंटा लेके 40-45 मिनट्स लेके बैठे रहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट द राइट थिंग। बच्चे को जितना खाना है वो फर्स्ट 15-20 मिनट्स में खा लेगा, उसके बाद वो बस बैठा है और ठीक है वो टाइम पास कर रहा है, ही इज़ नॉट ईटिंग, ही हैज़ लूज हिज इंटरेस्ट इन दैट। तो आपको मतलब 30 मिनट से ज़्यादा, नॉट मोर देन 20 to 30 मिनट्स आपको नहीं स्पेंड करने हैं उसकी एक मील पे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हर मॉम, जैसे हमारा बच्चा है, हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं अपने बच्चे को खाना खिलाना, वो नहीं खिलाता तो हम उसको कुछ डिस्ट्रैक्शन दे देते हैं। टीवी हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, गेम्स हो गए, गाने चला दिए, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस। उनका आपको अभी तो कुछ नहीं लगेगा, बाद में यू विल रिग्रेट इट अ लॉट, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद फेस की है। जब नक्श छोटा था, व्हेन आई स्टार्टेड सॉलिड्स फॉर हिम, वो नहीं खाता था, वो हर चीज़ को ही जस्ट स्पिट इट आउट। उसको पता नहीं कभी टेस्ट डेवलप ही नहीं हुए
इनिशियली ही वॉज अ वेरी क्रैंकी ईटर, मैं देती थी, ही जस्ट स्पिट इट आउट। तो मैंने क्या किया, आई जस्ट गेव हिम फ़ोन कि वो वीडियोज़ देख रहा है, ही इज़ बिजी, एंड आई केप्ट ऑन फीडिंग हिम। उससे क्या हुआ, ही हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन फूड। उसका बस का पूरा कंसंट्रेशन बच्चे का टीवी में चला जाता है या मोबाइल फ़ोन में चला जाता है। तो उसका कंसंट्रेशन तो गया, अब खाना वो क्या खा रहा है उसको कोई टेस्ट नहीं पता, कुछ वो एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, कुछ वो उस एक्टिविटी को एंजॉय नहीं कर रहा है। तो वो बस आप उसका पेट भर रहे हो, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बच्चे दे गेट एडिक्टेड टू मच टू टीवीज़ एंड मोबाइल फ़ोन्स कि उसके बाद अगर आप नहीं चला के दोगे, दे विल नॉट ईट इवन अ सिंगल बाइट। अब मेरे साथ यही सिचुएशन है, एंड आई एम ट्राइंग रियली हार्ड टू गेट ऑफ इट, कि मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं उसके साथ बातें कर रही हूँ, उसको इन्वॉल्व रख रही हूँ, सब साथ बैठ रहे हैं, उसको साथ बिठा रही हूँ खुद, ताकि वो खुद खाए। आई वॉन्ट टू मेक इट अ हैबिट कि वो खुद खाना स्टार्ट करें, क्योंकि अब ही इज़ ग्रोन अप। बट वो चीज़ जो बचपन से बिल्ड हो गई है, इट्स वेरी लाइक डिफ़िकल्ट टू डील विद दैट। तो प्लीज़, इट्स माई सजेशन, कभी भी अपने बच्चे को डोंट ऑफर डिस्ट्रैक्शन, इट विल अफेक्ट हिज आईज ऑल्सो। मोर ओवर वो उसका फीडिंग हमेशा हिल बी अ क्रैंकी ईटर, वो कभी भी अच्छे से खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसका पूरा कंसंट्रेशन ही इज़ जस्ट, मतलब वो ब्लिंक भी नहीं करता है, इतने ध्यान से वो टीवी को देखता है, तो वो खाना कहाँ से एंजॉय करेगा। लेट हिम एक्सप्लोर, लेट हिम गेन इंटरेस्ट इन द फूड विच इज़ बीइंग सर्व्ड ऑन द टेबल। वो उसको एक्सप्लोर करे, क्या टेक्सचर है, क्या टेस्ट आ रहा है, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो नई नई चीज़ें ट्राई करेगा। सब बैठ के साथ में खाओ, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपका बच्चा, जैसे आप खाना बना रहे हो, मेक इट अ हैबिट कि सब साथ में, एक मील ऐसा हो दिन का कि आप सब साथ में बैठ के खा रहे हो, तो बच्चा भी बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। वो बैठेगा, उसकी आप हाई चेयर डाइनिंग टेबल पे साथ में लगा सकते हो, उसको प्रॉपर टेबल स्पून सब दीजिए, वो कुछ भी करेगा, थोड़ा बहुत खिंडाएगा, स्कैटर करेगा, बट लेट इट बी। बट उसका उससे जो इम्प्रूवमेंट होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। वो आगे आपको, जब वो बड़ा हो जाएगा, तब आप परेशान नहीं होगे जैसे मैं हो रही हूँ आज। One more important thing, don't offer water to your kids before and after the meals। अगर आप, जैसे खाने का टाइम हो रहा है, आपको पता है, उसके आधे घंटे पहले तक अपने बच्चे को वाटर मत ऑफ़र कीजिए, या क्योंकि उससे उनका छोटा सा तो टमी होता है, तो जितनी भूख है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। और आफ्टर मील जस्ट हाफ एन आवर बाद आप उसको पानी दे सकते हैं अच्छे से। तो ये भी एक चीज़ है जिससे बच्चों के हंगर पैटर्न्स पे अफेक्ट पड़ता है। एक और ऐसा फेज़ आता है, मोस्टली हर बेबी के साथ होता है, और हर मॉम इस चीज़ को फेस करती है, कि बच्चे, एक टाइम स्पैन आता है कि बिल्कुल उनका मन उठ जाता है खाने से। वो एक हफ्ता हो जाता है, 15 दिन हो जाते हैं, दे जस्ट स्टॉप ईटिंग, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वॉट एवर यू ऑफर। तो ऐसी सिचुएशन भी बहुत मॉम्स फेस करती हैं। तो डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस आउट लॉट, क्योंकि आप उस टाइम पे, मेन थिंग इज़ कि यू शुड ट्राई टू फिगर आउट द रीजंस। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मे बी योर बेबी इज़ नॉट वेल, ही इज़ नॉट फीलिंग हंग्री, उसको भूख नहीं लग रही है, ही हैज़ सम डाइजेस्टिव इश्यूज़, मे बी अ स्टमक इन्फेक्शन और समथिंग। और जो सबसे मेन या कॉमन रीज़न है, दैट इज़ टीथिंग। मतलब 10 मंथ्स का, जब आपका बच्चा 9 to 10 मंथ्स का है, तो पीछे वाले जो मोलर्स होते हैं, दे स्टार्ट ग्रोइंग। तो आपका बच्चा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, उसका हेड बहुत भारी होता है, ही इज़ लाइक पेनिंग अ लॉट, तो उसको बिल्कुल मन नहीं करता कुछ खाने का। तो उस टाइम पे यू कैन ऑफर हिम और हर फिंगर फूड्स दे सकते हैं आप, टेक्सचर्ड फूड दे सकते हैं, थोड़ा लिक्विड ही दे सकते हैं, मे बी उसका सॉलिड्स खाने का मन नहीं कर रहा है। तो आप फर्स्ट ट्राई टू फिगर आउट, कंसल्ट विद योर पीडियाट्रिशियन कि वॉट एवर मे बी द रीज़न। डोंट जस्ट फोर्स फीड योर सन और डॉटर। अगर आपने फोर्स फीड करा तो ही लूज़ इंटरेस्ट टोटली, वो दोबारा से स्टार्ट ही नहीं करेगा खाने को। तो आपको लेट हिम मेक this activity, let this activity be enjoyable for him or her, so that he again develop interest। आप ऐसी कुछ चीज़ें लाइए, आप एक्टिविटी, स्टोरी टेलिंग, आप कुछ भी करिए, उसके साथ बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए, बॉन्डिंग कीजिए, ताकि वो दोबारा से बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप होए। मेक दिस टाइम वेरी एन्जॉयबल फॉर हिम, सो दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन यू कैन यूज़ दैट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। बच्चे अपना कोई माइलस्टोन भी हिट करते हैं, तब भी ऐसा फेज़ आप बहुत ज़्यादा फेस करते
सकते हैं। मे बी बच्चे दे हैव स्टार्टेड सिटिंग, दे हैव स्टार्टेड क्रॉलिंग, चलना सीख रहे हैं। तो ऐसे कुछ माइलस्टोन्स और ग्रोथ स्पर्क्स होते हैं जब बच्चा खाना पीना थोड़ा कम कर देता है या छोड़ देता है। सो डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस आउट अ लॉट, इट विल गेट बैक टू नॉर्मल, जस्ट कीप ट्राइंग। सो फॉर ऑल मॉम्स ओनली पेशेंस एंड परसिस्टेंस इज़ द की। आप जितने पेशेंट रहेंगे, बी पेशेंट विद योर चाइल्ड। आपको बस हार नहीं माननी है, कीप ट्राइंग। उसको नई नई टेक्निक्स लाइए, नई नई चीज़ें ट्राई कीजिए। डोंट गिव अप, डोंट लूज़ होप। आपका बच्चे को जितनी भूख लगेगी, जितना उसको रिक्वायरमेंट है, हिल टेक। आप उसके लिए वरी मत कीजिए। सो ऑलवेज बी पेशेंट, काम एंड कंपोज एंड ट्राई टू गिव एज मच टाइम एज यू कैन टू योर किड्स।